अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली और आप देख रहे हैं नजफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इनफिनिक्स मोबाइल के साथ यूएसबी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की होगी, लेकिन आप इस मोबाइल के साथ यूएसबी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी सेटिंग होती है। सेटिंग के अंदर जाकर दो तीन ऑप्शन होते हैं जो आपने ऑन करने होते हैं। उसके बाद आप अपनी यूएसबी को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और आप डेटा को जो है इन आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, ये आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और जानते हैं कि वो कौन से ऑप्शन होते हैं जो आपने ऑन करने होते हैं, जिसके बाद आपकी यूएसबी कनेक्ट हो जाती है और आप इस मोबाइल के अंदर यूएसबी का डेटा इन आउट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इनफिनिक्स मोबाइल के अंदर यूएसबी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है और आप समझ सकते हैं। इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं जो आपने ऑन करने होते हैं, उसके बाद आपको ओटीजी शो हो जाता है, आपकी यूएसबी कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों, अब आपने क्या करना है, आपने ध्यान से इसको समझ लेना है। आपने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने पेज आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर माई फ़ोन का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, आपने माई फ़ोन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से एक और पेज आपको शो हो जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको बुल्ट नंबर मिलता है। ठीक है, बुल्ट नंबर के ऊपर आपने 3-4 मरतबा क्लिक कर देना है इसके ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ से वापस आकर जहाँ से आपने माई फ़ोन के ऊपर क्लिक किया था, तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन, इसको आपने सर्च कर लेना है। अगर आपको ये सर्च करने के बावजूद नहीं मिलता, तो आपने अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, या आपने दोबारा से वहाँ पर जाना है। उसी के ऊपर आपने माई फ़ोन के अंदर जाकर उस जो है जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है बोल्ट नंबर, ठीक है, आपने इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करना है। दोबारा से कोशिश करके आपने फिर वापस आकर इसी जगह पर आपने सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पर जो है ये ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल है। आपने, अगर आपको ये नहीं मिलता, तो आपने माई फ़ोन के अंदर जाकर दोबारा से 1-2 मरतबा ट्राई करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है ऑप्शन आने में। तो आपने वहाँ पर जाकर दोबारा जब 2-3 मरतबा ट्राई करेंगे आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने मैं इस ऑप्शन को 2-3 मरतबा वहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया है, तब जाके मुझे ये ऑप्शन शो हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर छोटी सी सेटिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करनी है। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, बहुत ही जो है इजी है, टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये पेज हमारे सामने आ जाता है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ओ ई एम अनलॉकिंग ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ओ ई एम अनलॉकिंग। ठीक है, इसके सामने एक बटन होता है, आपने इसको प्रेस कर देना है। प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपने अपना स्क्रीन लॉक दे देना है अगर मांगता है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको इनेबल का ऑप्शन मिल जाता है नीचे। ठीक है, इनेबल कर देना है इसको। उसके बाद अगला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है यूएसबी डबिंग। ठीक है, आपने इसके ऊपर भी क्लिक करना है। यूएसबी डबिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके सामने एक बटन भी आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। ये 2 ऑप्शन हो गए। उसके बाद आपको मैं तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि आपने उस ऑप्शन के साथ क्या करना है। ठीक है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी सी बस सेटिंग है इसके अंदर जो आपने ढूंढनी होती है। इसके बाद आप जो है अपनी यूएसबी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट यूएसबी। ठीक है, इसके ऊपर भी आपने क्लिक कर देना है। डिफ़ॉल्ट यूएसबी का आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक और पेज आ जाता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको नो डेटा ट्रांसफ़र का ऑप्शन मिल रहा होगा नीचे, जिसके ऊपर मैंने क्लिक कर रखा है क्योंकि मैंने पहले कनेक्ट नहीं की थी।
अब आपने क्या करना है, अगर आपने कोई फ़ाइल इसके अंदर USB लगाकर इन आउट करनी है तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है फ़ाइल ट्रांसफ़र का, ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाता है USB वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर आकर अपना जो है डेटा जो भी आप इन आउट करना चाहते हैं उसके बाद आपको जो है ऑप्शन शो हो जाएगा, आप अपनी USB के अंदर डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी तमाम तर सेटिंग। अगर इसके बावजूद आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या इसके बावजूद आप कोई और मालूमात हमसे लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपकी मज़ीद रहनुमाई कर सकता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।